साथियों नमस्कार। मैं आदित्य सिंह, दुर्ग जिला NSUI अध्यक्ष। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच में एक बार मैं फिर से लाइव आया हूं। मेरे साथ है आशीष यादव, आप लोग जानते होंगे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, प्रदेश सचिव NSUI के। बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच में लाइव आने का मौका मिला है क्योंकि स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग CSVTU के नाम से जानते हैं, हमारी लगातार कई दिनों की मेहनत, जो कि हम लोगों ने कोरोना के इस समय में छात्रों के लिए जनरल प्रमोशन की मांग को लेकर काफी समय से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस मामले में आज NSUI को एक बड़ी जीत मिली है, जिसमें सभी रेगुलर छात्रों को अभी अस्थायी रूप से जनरल प्रमोट कर दिया गया है। उनको उनके अगले सेमेस्टर में प्रमोट करके बैठने का मौका दिया गया है। साथियों, ऐसे कई छात्र छात्राएं हैं जिनके मन में बहुत सारी शंकाएं चल रही हैं, तो मैं उन सभी विषयों को लेकर के आज आया हूं आपके बीच में। कुछ बातों को मैं रखूंगा, उसके बाद भाई आशीष यादव आप लोगों के बीच में सारी बातें रखेंगे। जैसा कि सबसे पहला मुद्दा था कि जनरल प्रमोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक तरह से यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश बघेल जी ने, शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी ने छात्रों की सहूलियत के लिए इस समय को देखते हुए अस्थायी रूप से जनरल प्रमोशन के आदेश दे दिए हैं, जिसका आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी आ गया होगा। और एक बहुत बड़ी मांग थी जिसके लिए मैं बीच में लाइव भी आया था और मैंने यूनिवर्सिटी को जो ज्ञापन दिया था आप लोगों से साझा भी किया है कि N-4 का जो रूल है, जिसके तहत वो बच्चे जो कि फर्स्ट से फोर्थ सेमेस्टर के बीच में हैं, जो डिटेन हो जाते हैं, अगर उनका बैक है किसी भी एग्जाम में, किसी भी सेमेस्टर का कोई पेपर रुका है, तो उनका सेमेस्टर बैक लग जाता है, वो डिटेन हो जाते हैं। तो ये नियम को शिथिल करने की मांग हम लोगों ने रखी थी। इस मांग को भी हमारी मांग ली गई है और इस नियम को शिथिल कर दिया गया है, जिसका लाभ सीधे छात्रों को मिलेगा। उनको इस वर्ष डिटेंशन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, उनका कोई बैक नहीं लगेगा। साथ ही साथ रेगुलर छात्रों का भी कोई बैक अभी नहीं लगेगा। वो लोगों को बाद में मौका दिया जाएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी UGC ने या कहे तो केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सितंबर से एग्जाम कराए जाने के आदेश आए हैं। हम लोगों ने उसमें मांग रखी थी कि ओपन बुक टेस्ट या ऑनलाइन 8th सेमेस्टर का एग्जाम किया जाए। अभी इसमें बहुत जल्द ही आदेश आ जाएंगे कि वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसकी क्लैरिटी भी आजकल में आप लोगों को मिल जाएगी। बैक को लेकर के या बैकलॉग वाले छात्रों को लेकर के जो समस्या है या जो कंफ्यूजन है, उस बारे में मेरे साथी आशीष यादव आप लोगों से और विस्तार में चर्चा करेंगे। भाई आशीष। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं और आभार यूनिवर्सिटी एवं सरकार को, जिन्होंने बच्चों के हित में, छात्रों के हित में ये फैसला लिया है कि सभी को टेम्पररी प्रमोट कर दिया जाएगा। N-4 के रूल को शिथिल करके NSUI की एक बड़ी मांग को यूनिवर्सिटी और शासन ने माना है। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो डिटेंशन और सेमेस्टर बैक से डर रहे थे, उनके लिए ये अच्छी खबर है। और इसके साथ एक जो लोगों के मन में शंका आ रही है, दो तरह की शंकाओं पे हम चर्चा करते हैं। पहली शंका तो ये आ रही है कि जो बच्चे 8 सेमेस्टर से पास हो चुके हैं, 8 सेमेस्टर का एग्जाम दे दिए हैं, उनके पुराने बैकलॉग एग्जाम जो बचे हुए हैं, हम NSUI की तरफ से ये मांग करेंगे कि उन छात्रों का भी 8 सेमेस्टर वालों के बाद जल्द से जल्द एग्जाम लिया जाए, ताकि उनकी डिग्री में विलंब ना हो, उनकी डिग्री उन्हें समय पे मिले बाकी छात्रों की तरह। तो ये मांग एक हम करना चाहते हैं और वो मांग जल्द से जल्द हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी हो। दूसरा, छात्रों का संशय ये है कि एग्जाम तो होना ही है, बाद में होना है, लेकिन इसमें समझने की जरूरत यह है कि आपको 2022 तक मौका मिलेगा उन पेपर्स को क्लियर करने के लिए। और जो कि प्रमोशन आपका हो गया है, तो आप किसी भी सेमेस्टर में पीछे नहीं रह जाएंगे। अभी 3rd सेमेस्टर में बच्चे जाएंगे, 5th सेमेस्टर में जाएंगे, 7th सेमेस्टर में जाएंगे, वो कभी पीछे नहीं होंगे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेमेस्टर बैक के साथ ईयर बैक का भी खतरा जो छात्रों के ऊपर मंडरा रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब इस चीज का, समस्या का हल यूनिवर्सिटी ने कर दिया है, तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जो बच्चे 8 सेमेस्टर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा के हों, इंजीनियरिंग के हों या मास्टर्स के हों, फार्मेसी को, उनके लिए हम ये मांग करेंगे कि उनका भी एग्जाम जल्द लिया जाए। और हमारी मांग है कि ओपन बुक एग्जाम लिया जाए या ऑनलाइन तरीके से एग्जाम लिया जाए, जिससे छात्रों के हित में हम इस फैसले को लेके आ सके। बिल्कुल आशीष भाई, हम लोग एक अभी चर्चा कर रहे थे कि जो बच्चे ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, वो शायद इस मामले में कहीं उनको तकलीफ आ सकती, तो उस विषय में भी थोड़ी सी क्लियरिटी आप छात्रों को करा दीजिए। अमूमन जो है ब्रांच चेंज के लिए कॉलेजों में ये नियम बनाया गया था कि अगर किसी का सेमेस्टर क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर है,
तो उसे थर्ड सेमेस्टर में ब्रांच बदलने का मौका मिलता है, वो अप्लाई कर सकते हैं और मेरिट के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर कॉलेज द्वारा उनको ब्रांच चेंज करके दिया जाता है। अब क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए हैं, वो लोग जनरली प्रमोट हो गए हैं, तो वो सारे बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हैं, उनके पास ब्रांच चेंज का ऑप्शन अवेलेबल है। वो अपने संबंधित कॉलेजों में आवेदन देकर ब्रांच चेंज के लिए मांग कर सकते हैं। इस पे एक बात और आ रही थी आशीष भाई कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अगर उनका बैक है तो शायद उनको ब्रांच चेंज करने में तकलीफ जा सकती है। तो साथियों, इसके लिए हम लोगों ने अभी हम लोगों की बात हुई है यूनिवर्सिटी में, हम लोग बहुत जल्द इस विषय को लेकर के एक ज्ञापन सौंपेंगे और जो बच्चों का ब्रांच चेंज करने में दिक्कत आ रही है उसके लिए वीसी साहब से भी चर्चा की जाएगी। और आगे की जैसे भी आप लोगों की क्वेरी रहेगी, आप लोग हमारे लाइव में अपने सवाल छोड़ दीजिएगा। हम लोग बहुत जल्द उन सारे विषयों पर आप लोगों के पास आकर के उस विषय पे एक बार और चर्चा करेंगे। बची हुई समस्याएं जो बैकलॉग की है उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। जो बेहतर निर्णय छात्र हित में होगा उसके लिए एनएसयूआई बिल्कुल निरंतर प्रयास करते आ रही है और आगे भी करेगी। इस बात का हम लोग आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए यूनिवर्सिटी प्रबंधन के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी का, विधायक देवेंद्र यादव जी का, जिनका लगातार मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहा है, हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष साथी भाई आकाश शर्मा जी का, जिन्होंने हम लोगों को इस कार्य के लिए लगातार ऊर्जा देते रहे कि भाई छात्रों के लिए आप लोग ये मामले उठाते रहिए। तो मैं इन सभी का सामूहिक रूप से एक बार धन्यवाद करता हूं और बहुत जल्द हम लोग बाकी चीजों को लेकर के आपके बीच में आएंगे और क्लियर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।